हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरज और आज मैं आपको एवरेज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएं एग्ज़ाम्स में एज लाइक एसएससी और बैंक पीओ में आजकल एवरेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जो हैं टाइम को देखते हुए बिना एक्स मेथड के कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप बिना एक्स माने बिना ट्रेडिशनल मेथड के आप इजीली और एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शंस हैं ए 28, बी 30, सी 32, डी 36। तो आप कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि आप क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है सॉल्व करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप ऑप्शन देख कर के भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ में ही ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप देखिए 7 क्रमागत संख्याएँ। 7 क्रमागत संख्याएँ क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएँ होती हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके के जो नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और इनमें आप देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, एवरेज जो है वो 33 है। हमारे 7 नंबर्स हैं, तो आप इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आप लाइन बना लीजिए। आपके 7 नंबर्स हैं तो उनका एवरेज जो है 33 है। एवरेज हमेशा बीच में होता है, एवरेज हमेशा मिड वैल्यू होती है, तो आप 33 को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। आपका एवरेज 33 है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 7 क्रमागत संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं। आपको पता होगा कि 33 से पहले कौन सा नेचुरल नंबर्स आता है। 32 से पहले 31, 31 से पहले 30, और 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली 36 होगी, तो ये आपका आंसर होगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स मान करके करें, आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक एवरेज के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि एवरेज हमेशा मिड वैल्यू होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इनका आपको एवरेज लेना है। एवरेज आपको पता है कि आप जितने भी आपको नंबर दिए गए होते हैं आप उनका टोटल करते हैं, फिर उन्हें जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं। जैसे 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 प्लस 1 15। ठीक है, 15। तो यहाँ पर हमारा सम होता है 15। आप डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं? 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 आपका एवरेज मिलेगा। और जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरेज आपकी मिड वैल्यू होती है। आप बिना सोल्व करे बता सकते हैं कि 3 आपका एवरेज है 1, 2, 3, 4, 5 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं आपको पता होती हैं कि 2, 4, 6, 8 ये होती हैं हमारी सम संख्याएं। ठीक, और इसमें दिया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, यानी कि 2 है तो 4 है, 4 है तो 6, 6 है तो 8, क्रमागत है, एक ही क्रम में है वो। तो उनका जो एवरेज है वो 27 है। आप इसी तरीके से पिछले मेथड की तरह आप 4 लाइन बना लीजिए इस तरीके से, और आपको प्लेस करना है 27। आप फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि
सम संख्याओं में, इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक, तो जब आप एवरेज रखेंगे 27, आप यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि आपकी कंप्लीट वैल्यू इवन नंबर आएगा, यहाँ भी इवन नंबर आएगा, यहाँ भी इवन नंबर आएगा, यहाँ भी इवन नंबर आएगा। तो मैंने बताया जैसे कि एवरेज जो है आपकी मिड वैल्यू होती है, तो आप ना तो यहाँ रखिए और ना ही आप यहाँ रखिए, आप इसके मिड में रख दीजिए 27। अब 27 में क्या ऐड करें कि एक हमारा नेक्स्ट इवन नंबर आ जाए। आप 1 ऐड करेंगे आपको 28 मिलेगा। 28 के बाद जो इवन नंबर होता है वो 30 होता है, 30। ओके, और 27 से पहले आप कितना इसमें से माइनस करें जो कि आपको एक इवन नंबर मिल जाए। ऑब्वियसली आप 1 माइनस करेंगे तो आपको 26 मिलेगा। 26 से पहला जो इवन नंबर होता है वो 24 होता है। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 30 है। एवरेज जो है फ्रेंड्स आपका हमेशा मिड वैल्यू होती है। आपको x मान करके ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल मेथड आप यूज़ करते तो आप इस तरीके से करते कुछ कि आपकी फर्स्ट जो नंबर्स है वो x है, सेकंड जो है आपका x+1 है, थर्ड जो है आपका x+2 है और फोर्थ जो है आपका x+3 है। आप इनका टोटल लेते, फिर उनको डिवाइड करते, उनका सम लेते। तो आपको फ्रेंड्स कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने के लिए। आप इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे। इसी तरीके के आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी।